और चलिए बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर अगले सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आज ममता बनर्जी की 3 रैलियां होने वाली हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 3 रैलियां अमित शाह की प्रस्तावित है, एक रोड शो भी वो करने वाले हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वो भी आज 3 जगहों पर रैलियां करने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं पश्चिम बंगाल में चुनावों से ठीक पहले, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में रैलियों का शोर दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है और सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में आज तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हुंकार भरने वाले हैं। यूं तो बंगाल में विधानसभा चुनाव की लड़ाई मुख्य तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता को चुनौती देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अकेले ही राज्य में चुनाव में मैदान में उतरी हुई है और अपनी पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा के नेता विपक्ष मैदान में हैं। राहुल गांधी की आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। राहुल सबसे पहले दोपहर 12 बजे रायगंज, दोपहर 1:30 बजे मालदा और दोपहर 3 बजे मुर्शिदाबाद में जनसभा करेंगे। सीएम ममता अपने विरोधियों को अकेले ही जवाब दे रही हैं और तृणमूल कांग्रेस को इस बार भी ममता के चेहरे पर फिर से सत्ता में रहने की उम्मीद है। पार्टी के मिशन को पूरा करने के लिए दीदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी घाटल, तामलुक और हावड़ा सदर में प्रचार करेंगी तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मोइनागुड़ी में सार्वजनिक बैठक और कूच बिहार में रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं। गृह मंत्री शाह भी अपनी पार्टी के अभियान को लगातार धार दे रहे हैं। अमित शाह आज सुबह 11:30 बजे कालीगंज, दोपहर 1 बजे दक्षिण दिनाजपुर, दोपहर 2:15 बजे मणिकचक और दोपहर 3:30 बजे मालदा नॉर्थ में जनसभा करेंगे। इससे पहले शाह ने सोमवार को दुर्गापुर में भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। शाह के इस रोड शो में सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। और इस बीच हमारी सहयोगी प्रज्ञा ने अमित शाह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, आप भी सुनिए। अमित शाह जी, ये जो आपको आज यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है, इसकी असेसमेंट आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, बंगाल में धीरे धीरे इलेक्शन आगे बढ़ते दीदी के प्रति गुस्सा और गुस्से से आगे बढ़कर घृणा तक की वातावरण पहुंच गया है। पूरा बंगाल मैं सब जगह आया, रार बंगला में जाकर आया, कल उत्तर बंग में भी जा रहा हूं। हर जगह पे इसी प्रकार का हुजूम दिखाई पड़ता है और टीएमसी की सरकार को हटाने का मन बंगाल की जनता बनाकर बैठी। आपने जनता पे भरोसा दिया है, पर ममता दीदी को भय है, कह रही है डिलिमिटेशन होगा तो बंगाल के 3 टुकड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबा इतिहास है। हम केंद्र में अब तक 18 साल शासन में रहे हैं और 21 से ज्यादा राज्यों में हमने शासन संभाला है। कहीं किसी का टुकड़ा नहीं हुआ। टुकड़े की मानसिकता टीएमसी की है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। वो अपनी हर रैली में जाती है और एसआईआर को स्कैम बताती है, कहती है हिंदुओं के वोट भी काटे गए हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदू वोट की जरूरत उन्हें नजर आ रही है? देखिए, जहां तक एसआईआर का सवाल है, वो इलेक्शन कमीशन पर तो आरोप लगाए, मैं समझ सकता हूं, मगर अब वो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर तो न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कर नहीं रहे। तो ममता जी क्या न्यायपालिका को भी नहीं मानेगी
वो उनको स्पष्ट कर देंगे। अमित शाह जी, आखिरी सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही है, आपको लगता है खड़गे जी जिस तरीके से ममता बनर्जी इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रही है पॉलिटिकल माइलेज है? देखिए, हम तो सबको अपील करते हैं कि पार्लियामेंट का एक संयुक्त वादा था कि इस देश की मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। सबने साथ मिलकर वो वादे को पूरा करना चाहिए। और चलिए बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर अगले सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आज ममता बनर्जी की 3 रैलियां होने वाली हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 3 रैलियां अमित शाह के प्रस्तावित है, एक रोड शो भी वो करने वाले हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वो भी आज 3 जगहों पर रैलियां करने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं पश्चिम बंगाल में चुनावों से ठीक पहले, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में रैलियों का शोर दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है और सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में आज तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हुंकार भरने वाले हैं। यूं तो बंगाल में विधानसभा चुनाव की लड़ाई मुख्य तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता को चुनौती देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अकेले ही राज्य में चुनाव में मैदान में उतरी हुई है और अपनी पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा के नेता विपक्ष मैदान में हैं। राहुल गांधी की आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। राहुल सबसे पहले दोपहर 12 बजे रायगंज, दोपहर 1:30 बजे मालदा और दोपहर 3 बजे मुर्शिदाबाद में जनसभा करेंगे। सीएम ममता अपने विरोधियों को अकेले ही जवाब दे रही हैं और तृणमूल कांग्रेस को इस बार भी ममता के चेहरे पर फिर से सत्ता में रहने की उम्मीद है। पार्टी के मिशन को पूरा करने के लिए दीदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी घाटल, तामलुक और हावड़ा सदर में प्रचार करेंगी तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मोइनागुड़ी में सार्वजनिक बैठक और कूच बिहार में रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं। गृह मंत्री शाह भी अपनी पार्टी के अभियान को लगातार धार दे रहे हैं। अमित शाह आज सुबह 11:30 बजे कालीगंज, दोपहर 1 बजे दक्षिण दिनाजपुर, दोपहर 2:15 बजे मणिकचक और दोपहर 3:30 बजे मालदा नॉर्थ में जनसभा करेंगे। इससे पहले शाह ने सोमवार को दुर्गापुर में भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। शाह के इस रोड शो में सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। और इस बीच हमारी सहयोगी प्रज्ञा ने अमित शाह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, आप भी सुनिए। अमित शाह जी, ये जो आपको आज यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है, इसकी असेसमेंट आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, बंगाल में धीरे धीरे इलेक्शन आगे बढ़ते दीदी के प्रति गुस्सा और गुस्से से आगे बढ़कर घृणा तक की वातावरण पहुंच गया है। पूरा बंगाल, मैं सब जगह आया, रार बंगला में जाकर आया, कल उत्तर बंग में भी जा रहा हूं। हर जगह पे इसी प्रकार का हुजूम दिखाई पड़ता है और टीएमसी की सरकार को हटाने का मन बंगाल की जनता बनाकर बैठी। आपने जनता पे भरोसा दिया है, पर ममता दीदी को भय है, कह रही है डिलिमिटेशन होगा तो बंगाल के 3 टुकड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबा इतिहास है। हम केंद्र में अब तक 18 साल शासन में रहे हैं और 21 से ज्यादा राज्यों में हमने शासन संभाला है। कहीं किसी का टुकड़ा नहीं हुआ। टुकड़े की मानसिकता टीएमसी की है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। वो अपनी हर रैली में जाती है
और SIR को स्कैम बताती हैं, कहती हैं हिंदुओं के वोट भी काटे गए हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदू वोट की जरूरत उन्हें नजर आ रही है? देखिए, जहां तक SIR का सवाल है, वो इलेक्शन कमीशन पर तो आरोप लगाए, मैं समझ सकता हूं, मगर अब वो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि SIR तो न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कर नहीं रहे। तो ममता जी क्या न्यायपालिका को भी नहीं मानेगी? वो उनको स्पष्ट कर देंगे। अमित शाह जी, आखिरी सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही है, आपको लगता है खड़गे जी जिस तरीके से ममता बनर्जी इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रही है पॉलिटिकल माइलेज है? देखिए, हम तो सबको अपील करते हैं कि पार्लियामेंट का एक संयुक्त वादा था कि इस देश की मातृशक्ति को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। सबने साथ मिलकर वो वादे को पूरा करना चाहिए।